ब्रेक के बाद हम आ गए हैं वापस। आप देख रहे हैं बिजनेस लंच। मैं हूं महानूर सैयद, मेरे साथ किरण बलोच और जफर हिलाली साहब। बात कर रहे हैं आज हम पाक भारत सेमीफाइनल पे। ब्रेक पर जाने से पहले मैं कह रही थी कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान हार जाता है तो क्या रिस्पॉन्स हम देखते हैं, क्या नताइज हमारे सामने आएंगे, क्या गम गुस्सा ज्यादा बढ़ेगा, दूरियां बढ़ेंगी, क्या होगा? अगर पाकिस्तान हारेगा ऑब्वियसली इंडियंस तो बहुत खुश होंगे, तो बड़ी खुशी खुशी मुज़ाकरात करेंगे। और पर आई गेस कि पाकिस्तान हारे जीते, इंडिया हारे जीते, ठीक है, इट्स क्लोज टू अ हार्ट, बट एक हारने जीतने का तरीका होना चाहिए। इफ दे लूज दे शुड लूज ग्रेसफुली। लगे कि उन्होंने 100% एफर्ट किया, बट ऑन दैट डे दे हैड एन एज और दे वर द बेस्ट टीम ऑन दैट डे। लेट द बेस्ट मैन विन। तो ठीक है, अगर इंडियन टीम अगर बेस्ट है उस दिन सो दे विल विन। पाकिस्तान ने अगर बेस्ट दिया तो पाकिस्तान विल विन। बट बिल्कुल ही छोड़ देना, टोटल कोलैप्स हो जाना, जो इनकी एक हिस्ट्री है कि जी बॉलिंग में भी मार खा रहे हैं, बैटिंग टोटल कोलैप्स हो जाए, वो ना हो। इफ दे गिव अस अ गुड रिजल्ट एंड अ गुड कंपटीशन, आई थिंक पाकिस्तानियों को हार हो जीत हो, वी शुड टेक इट इन आवर स्ट्राइड एंड हमको भी थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए अपना। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। अभी पहला सेमीफाइनल जो है वो शुरू हो रहा है। न्यूजीलैंड जो है टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेगा, ये आपको मैं खबर देती चलूं। और आपसे जफर साहब पूछना चाही थी कि क्या रिस्पॉन्स आएगा अभी, जैसे इन्होंने तो बताया कि जाहिर है मायूसी होगी, और इन्होंने सही कहा कि अगर वी पुट अप अ गुड फाइट तो ठीक है अगर हम कोलैप्स कर गए तो फिर बहुत ही मायूसी होगी। और अगर जो न्यूजीलैंड के साथ एक खिलाड़ी के रिजल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ उसका कसूर से अगर हम हार जाए तो उसके बाकी पुतले चलेंगे और मेरा ख्याल है चलना भी चाहिए। सबक सीखना चाहिए और इसी तरह सबक सिखाया जा सकता है, आप समझते हैं। अच्छा किरण, यहाँ पे आपसे कहूंगी कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं, कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप की जो जीत है पाकिस्तान में क्रिकेट के नए दौर का आगाज होगी? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इमरान खान के बाद जो टीम है वो कितने सालों तक उस वर्ल्ड कप की विन पे जो है उसको लेके चलती रही है। तो ऑब्वियसली विद समथिंग सो पॉजिटिव कि जैसे आपने T20 का देखा, T20 का वर्ल्ड कप हम जीते थे, वो काफी आगे तक हमको लेके चला है प्लेयर्स के और एक मोटिवेशन। तो अगर वर्ल्ड कप, स्पेशली क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतते हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए, आपके स्पोर्ट्स के लिए, यहाँ पर जो हालात हैं उनके लिए बहुत बेहतर होगा हमारे लिए। जफर साहब, जब मैं आपको बुला रही थी प्रोग्राम में तो मैंने सोचा था आपसे फोन करके पूछूं आपको भी इंटरेस्ट है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बुला के मुझे फायदा ही हुआ है, क्योंकि आप जिस तरह की बातें कर रहे हो, जब मैंने आपको कल एक इंडियन चैनल पे देखा बात करते हो, उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ नहीं, मैंने सही फैसला किया आपको बुलाने का। आपसे भी यही बात जानना चाहूंगी। देखिए, मेरे ख्याल में कि हमारा जो अप्रोच है टू द गेम उसको कॉन्ट्रास्ट करें विद लेट्स से ऑस्ट्रेलियन अप्रोच। उनका इतना होमवर्क होता है, खास तौर उनके कोचेस पे और उनके प्लेयर्स पे भी। अब मिसाल के तौर पे हमारा इस वक्त कौन सबसे बड़ा डेंजर है पाकिस्तान को? युवराज है, तेंदुलकर है, कोई और किसी और का नाम आप ले लें, धोनी है या वो गंभीर है। इनको वो स्टडी करते हैं, उनके 50 इनिंग्स को स्टडी करते हैं कि पहले देखते हैं कि वेयर इज ही अनकंफर्टेबल, उसको आउट करने का क्या बेहतर तरीका है। आपको मैं एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। एक बॉलर होता था ऑस्ट्रेलिया का हमारे ज़माने में, आप उस वक्त सोची भी नहीं गई थी, उसका नाम था रे लिंडवॉल, वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स। वो क्या करता था कि एक छोटा सा कॉइन ले जाता था, 6 पेंस, उस जमाने में 6 पेंस के कॉइन, वो जाके पिच पे रखता था और आप यकीन करें 4 घंटे हर रोज बॉल करता था और उस कॉइन पे एम करता था। अब इस किस्म की डेडिकेशन जो है वो अगर हमारे लोगों में होता तो हम एक्सेल करते, वो नहीं है। स्टडी, एप्लीकेशन, रिसर्च और ये सब चीजें, माने कि इट्स अ साइंस, और ऑस्ट्रेलिया ने इसको हैड रिड्यूस्ड इट टू अ साइंस। तो मेरे ख्याल में हमारा ये इतना बड़ा गेम है, इसमें इतने पैसे हैं, बाय द वे मुल्क के लिए इतने पैसे हैं और कितने करोड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप जीत सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग एबल टू फिल अ स्टेडियम। तो मेरे ख्याल में ये किस्म का जो अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच, प्रोफेशनल अप्रोच, ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, ये तो इससे तो आप भी इत्तेफाक करेंगे, प्रोफेशनल अप्रोच जो है वो बहुत जरूरी है। क्या समझती हैं सेमीफाइनल होने जा रहा है, किस टीम पर ज्यादा दबाव होगा इस वक्त? न्यूजीलैंड वाले मैच की बात, कल वाले दबाव ऑब्वियसली
पाकिस्तान पे भी इक्वल दबाव मैं कहूंगी होगा, क्योंकि इंडिया को ठीक है एज है कि क्राउड उनके साथ है, ठीक है, दे विल नॉट फील द हॉस्टिलिटी फ्रॉम द क्राउड, बट पाकिस्तान पे थोड़ा सा क्राउड का प्रेशर होगा, बट आई थिंक एंड ऑफ द डे वंस यू गेट ऑन टू द ग्राउंड इज जस्ट द टीम अगेंस्ट यू, पे क्राउड वगैरह सब ब्लॉक हो जाता है, फिर नहीं फर्क पड़ता आपको। जफर साहब, इसमें जाना तो नहीं चाहती, मगर मैच फिक्सिंग और सट्टे की खबरें भी बड़ी आ रही हैं। रहमान मलिक साहब का बयान आया जिससे बड़ा हंगामा भी हो रहा है कि हमने नजर रखी हुई है पाकिस्तान की टीम पे। क्या इस किस्म के बयान देने चाहिए या क्या है ये? नहीं, वो रहमान मलिक को तो आपको पता है फुट इन माउथ एक प्रॉब्लम है। वो जब बोलता है तो ही डज नॉट इंगेज हिज माइंड इनटू गियर, वो ऐसे ही बोलता है। मगर हैविंग सेड दैट, एक चीज याद रखना चाहिए जी, कि एक नो बॉल के लिए सही, अगर आपको 10,000 पाउंड का ऑफर आता है और वो नो बॉल एक्चुअली इनकॉन्सिक्वेंशियल है टू द आउटकम ऑफ द मैच, एक नो बॉल, तो टेम्पटेशन बहुत है। खास तौर जो हमारे लड़के हैं जो गरीब फैमिलीज से आए हैं, मेरे लिए, किसी के लिए भी टेम्पटेशन होगा फ्रैंकली, और खास तौर उनके लिए जब वो यंग हैं और वो चीजें, तो ये इस पे नजर रखना जरूरी है। मगर ये जाके कहना इन द ईव ऑफ द मैच कि मैं तुम्हारे पे नजर रख रहा हूँ, स्टूपिड स्टेटमेंट। और किरण, रहमान साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर किसी खिलाड़ी ने मैच फिक्स ना किया तो जीत हमारी होगी। 100% इस तरह की बात कर देना, क्या क्या है? देखिए, बात सारी ये कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। आफ्टर ऑल दे हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ समथिंग कि जो इन पे इतने फाइन हुए, सारा कुछ हुए। मेरी नजर में चाहे आप 1 रुपया रिश्वत लें, चाहे आप 100 करोड़ ले लें, रिश्वत